नमस्कार। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में जब मशीनों की सर्विसिंग होती है तो एक ऐसा खतरा छिपा होता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है अचानक से एनर्जी का रिलीज हो जाना। आज हम बात करेंगे लॉकआउट/टैगआउट प्रक्रियाओं की। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे जिंदगियां बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस विषय का विश्लेषण मैं यानी पवन सिंह आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा, प्रक्रिया को समझने से पहले जरा इन आम बहानों पर एक नजर डालते हैं। अरे बस 1 मिनट का तो काम है, या फिर मशीन तो बंद है, लॉक की क्या जरूरत है। जानते हैं, यही छोटी छोटी बातें, यही छोटे छोटे बहाने जानलेवा साबित हो सकते हैं, और इसीलिए इस प्रक्रिया को ठीक से समझना बहुत बहुत जरूरी। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम उस अदृश्य खतरे को समझेंगे, फिर अपने लक्ष्य यानी जीरो एनर्जी स्टेट को जानेंगे, फिर सुरक्षा के उन 6 जरूरी कदमों को देखेंगे, उसके बाद सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया समझेंगे, और आखिर में एक ऐसी मानसिकता की बात करेंगे जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा असली दुश्मन है क्या, और वो है खतरनाक ऊर्जा। देखिए, जब हम खतरनाक ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बिजली से नहीं होता। ये घूमते हुए ब्लेड जैसी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, या किसी स्प्रिंग में दबी हुई या ऊंचाई पर रखे किसी वजन जैसी स्टोर्ड एनर्जी भी। ये हाइड्रोलिक, थर्मल या केमिकल किसी भी रूप में हो सकती है। और याद रखिए, इन सभी को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम खतरे को समझ गए हैं तो आइए ये जानते हैं कि इस पूरी लॉकआउट टैगआउट प्रक्रिया का असली लक्ष्य क्या है। अक्सर लोग लॉकआउट और टैगआउट को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक टैग जो होता है ना, वो सिर्फ एक चेतावनी है जो कहता है इसे शुरू मत करो। वहीं एक ताला यानी कि लॉक मशीन को फिजिकली चालू होने से रोकता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, एक ताला टैग की जगह ले सकता है, लेकिन एक टैग कभी भी ताले की जगह नहीं ले सकता। तो सबसे जरूरी बात क्या है? लोटो तो बस एक प्रक्रिया है, एक टूल है। असली लक्ष्य है इस जीरो एनर्जी स्टेट को हासिल करना। इसका मतलब ये है कि मशीन में किसी भी तरह की एनर्जी के दोबारा चालू होने का जरा सा भी चांस ना हो, ना तो मेन सोर्स से और ना ही किसी बची कुची ऊर्जा से। ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो सही उपकरण और ट्रेनिंग दे, और कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो प्रक्रियाओं का ठीक से पालन करे, जीरो एनर्जी को वेरीफाई करे और हमेशा अपने ताले का इस्तेमाल करे। अब बात करते हैं इस प्रक्रिया के दिल की, यानी इसके सबसे जरूरी हिस्से की, सुरक्षा के 6 चरण। एक सुरक्षित लॉकआउट प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी हैं ये 6 कदम: तैयारी, शटडाउन, आइसोलेशन, लॉक और टैग, नियंत्रण और आखिर में पुष्टि। हर एक कदम जरूरी है और इन्हें इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में पूरा करना होता है। तो पहला कदम है तैयारी। इसका मतलब है कि काम शुरू करने से पहले उससे जुड़े खतरों को जानना, काम की ठीक से प्लानिंग करना, और ये पक्का करना कि सभी डिस्कनेक्ट पॉइंट्स पता है और एरिया साफ है। याद रखिए, बिना योजना के काम करना मतलब विफलता को न्योता देना है। इसके बाद मशीन को उसके सामान्य तरीके का इस्तेमाल करके ठीक से बंद किया जाना चाहिए। फिर जो सबसे जरूरी है, उसे उसके सभी एनर्जी सोर्स से फिजिकली अलग करना है, चाहे वो सर्किट ब्रेकर को बंद करना हो या किसी वाल्व को। अब इस स्टेप में ताला और टैग लगाया जाता है, और ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ अप्रूव्ड उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाए। टैग पर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि काम कौन कर रहा है, साथ में तारीख और समय भी। और हाँ, आपका ताला आपकी सुरक्षा है, उसकी चाबी कभी किसी को मत दीजिए। देखिए, एक सही लॉकआउट के लिए सही औजारों का होना भी उतना ही जरूरी है, जैसे कि हैस्प, जो एक से ज्यादा लोगों को एक ही एनर्जी सोर्स पर ताला लगाने की सुविधा देता है, और ग्रुप लॉकआउट बॉक्स, जो टीमों में काम करते वक्त चाबियों को सुरक्षित रखने के काम आता है। सिर्फ बिजली काटना ही काफी नहीं होता, ये कदम किसी भी बची हुई ऊर्जा को सुरक्षित रूप से निकालने पर फोकस करता है। इसमें पाइप से दबाव हटाना हो सकता है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना हो सकता है, या मशीन के ऊंचे हिस्सों को ब्लॉक करना शामिल हो सकता है ताकि वो नीचे ना गिरे। और ये आखिरी वेरिफिकेशन स्टेप शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। कहावत है ना, ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी भरोसा करो लेकिन पुष्टि जरूर करो। मशीन को चालू करने की कोशिश करें ताकि ये पक्का हो सके कि वो वाकई में जीरो एनर्जी स्टेट में है। और हाँ, टेस्ट करने के बाद
कंट्रोल्स को वापस ऑफ पोजीशन में लाना मत भूलिएगा। अच्छा, तो अब काम पूरा हो गया है, लेकिन रुकिए, उपकरण को दोबारा चालू करने की भी एक सुरक्षित और तय प्रक्रिया होती है। मशीन को सुरक्षित रूप से दोबारा चालू करने के लिए इन 5 कदमों का पालन करना ही है। पहले एरिया का इंस्पेक्शन करें, फिर सभी को बताएं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपना ताला हटाएं, फिर सिस्टम को दोबारा चालू करें और आखिर में उपकरण का टेस्ट करें। कोई भी स्टेप छोड़ना खतरनाक हो सकता है। और ये सब हमें इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सबक तक ले आता है। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। हाँ, बिल्कुल, इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन उस समय की तुलना उस कीमत से कभी नहीं की जा सकती जो एक शॉर्टकट लेने पर चुकानी पड़ सकती है। प्रक्रिया का लगन से पालन करना ही दुर्घटना और जिंदगी के बीच का फासला है। तो आखिर में सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि लोटो कोई विकल्प नहीं है, ये कानून है। ये एक इंसान की, उसकी टीम की और उसके परिवार की रक्षा करता है। हमेशा, हर बार जीरो एनर्जी स्टेट की पुष्टि करें, क्योंकि सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता।